जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। सरकार किसकी बनेगी, फैसला 8 अक्टूबर को होगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सियासी पारा चढ़ा है। यहाँ की लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं बल्कि दो गठबंधन के बीच की है। एक और महायुति है तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी। दोनों ही धड़े अपने अपने स्तर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में जुटे हैं। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए इस मामले में महायुति से एक कदम आगे बढ़ चुका है। शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के बीच फॉर्मूला लगभग तय है। शिवसेना और कांग्रेस 100-100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं तो वहीं शरद पवार की पार्टी 84-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी सीट को लेकर के मनमुटाव ना हो तो इस गठबंधन का फाइनल फॉर्मूला तो यही है। दूसरी ओर महायुति में भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी की जुगलबंदी तो ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन एनसीपी अजित गुट अपनी मूल पार्टी से अलग होकर के नए गठबंधन में थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह बीजेपी को चुनाव के लिए तैयार करने के लिए 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में जहां पर शाह पार्टी की रणनीति तय करेंगे तो वहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें कर उनमें चुनावी जोश भरेंगे। फाइनल फॉर्मूला पर माथापच्ची की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की होगी। लिहाजा कार्यकर्ताओं और नेताओं को इससे इतर अपने अपने क्षेत्र में जमीन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी शाह के दौरे से बेहद उत्साहित है। देखते हैं कि शाह यहां पर कौन सा बीज मंत्र देकर आते हैं ताकि चुनाव में महायुति की जीत सुनिश्चित हो सके। बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र इस समय चल रहा है। अमित शाह का 2 दिन का महाराष्ट्र का दौरा, राज्य के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 4 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। कार्यकर्ताओं से मिलकर के राजनीति की नब्ज टटोलने की कोशिश होगी। महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने की संभावनाएं हैं और इसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अब जरा विधानसभा का गणित भी आप महाराष्ट्र का समझ लीजिए। कुल सीटें हैं 288, आप जानते हैं। 2019 में जो मौजूदा स्थिति इस समय है वो क्या है? बीजेपी 105, कांग्रेस 102, इसके साथ ही शिवसेना 5, शिंदे गुट, शिवसेना यूबीटी के पास 16, एनसीपी अजित गुट के पास 54, एनसीपी शरद गुट के पास 40। ये कुछ आंकड़े हैं जो पिछले चुनाव के हैं, लेकिन इस बार नई रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। अलग क्या हुआ है? अलग यहाँ पर ये हुआ है कि अजित पवार टूट करके महाविकास अघाड़ी से महायुति में आ गए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय क्या होता है। महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी में इस समय बीजेपी पूरी तरीके से लगी हुई है। सीटवार प्रचार की रणनीति बीजेपी बना रही है। बीजेपी प्रचार की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में होने वाली है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पार्टी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पार्टी ने महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी भी बनाया है। राजनीतिक समीकरण के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, अब अगली जो नजर है वो महाराष्ट्र के चुनाव पर होने वाला है। जाहिर है बीजेपी कमर कस रही है, लेकिन बड़ा मुश्किल है महायुति के लिए भी और महाविकास अघाड़ी के लिए भी कि लोगों को संगठित रखा जाए। जो दल टूट करके उनमें आए हैं या फिर उसका हिस्सा बने वो संगठित रहे। इस समय क्या कुछ आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है, चाहे फिर वो महायुति या महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग के लिहाज से जिक्र करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा वहां पर एक जिसे बोलते हैं अपने अपने लिए सिर्फ अव्वल की बात। जैसे अभी अमित शाह वहां 24 और 25 सितंबर को अपने दौरे पर, 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत से जिक्र कर लेते हैं। 26 तारीख को 24-25 को अमित शाह वहां जा रहे हैं, जो रणनीतिकार हैं और महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से जो कुछ भी हुआ राजनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, उसमें अमित शाह का एक बड़ा रोल माना जाता है। और जाहिर तौर पे छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आने में भी अमित शाह का रोल, यानी कि आप उद्धव ठाकरे से भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे भाई में थी, फिर वो किस तरीके से सीढ़ी चढ़ी और बड़े भाई की भूमिका में आई, तो उसमें भी रणनीतिक लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष से तब अमित शाह। तो अमित शाह का ये दौरा इस पूरे चुनाव की सीढ़ी चढ़ने को लेकर या पूरे चुनाव के आगाज को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा, क्योंकि अमित शाह एक बार फिर वहां जाकर महाराष्ट्र की बात कर लें तो वो चाहे प्रशासनिक लिहाज से चाहे क्षेत्र के लिहाज से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। विदर्भ की बात करें अलग अलग, ऐसे में 4 अलग अलग कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके कार्यकर्ताओं के अभी के उत्साह को और बढ़ाने का काम अमित शाह करने वाले हैं। फिर अब बात करते हैं पहले चुनाव की। इलेक्शन कमीशन 26 से लेकर 28 तारीख तक वहां रहने वाला है, जो कि 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो 26 को पहुंचेंगे।
27 को सुबह सुबह 11 बजे उनकी मीटिंग है, तब तमाम राजनीतिक दलों के साथ चुनाव को लेकर, फिर उसके बाद उनका अर्धसैनिक बलों से लेकर खुफिया एजेंसी से लेकर तमाम अलग अलग पुलिस विभाग से लेकर उनकी मुलाकातें हैं। ऐसे करते करते 2 दिन तक वो वहां पर हैं और उसके बाद तमाम इंतजाम और तरीकों और तारीखों के बाद वो आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आचार संहिता तब से लग जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ चुनाव प्रचार की तैयारी हो रही है शिखा, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जा रहे हैं, उससे पहले रामदास अठावले जो कि महायुति का एक हिस्सा हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है कि वो 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। विदर्भ में ही वो 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस युति में। ऐसे में सभी अपना रोल बड़ा देखते हैं इस बार के चुनाव में, चाहे रोल कह लें, चाहे कैबिनेट का चेहरा देख ले, तमाम तरीके से या कुर्सी देख लें। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत सिरदर्द होने वाला है सीट शेयरिंग की बात। और जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन वहां पहुंच गई है, नवंबर में वहां चुनाव की संभावनाएं हैं, जाहिर तौर पे सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने तैयारियां और बातें चल रही हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे महाविकास अघाड़ी में नहीं है। महाविकास अघाड़ी में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पद पे दावेदार उद्धव ठाकरे गुट ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो हम होंगे। शरद पवार के जो पार्टी है उसने कह दिया कि भाई ज्यादा सीटों पे हम लड़ेंगे, ज्यादा पॉलिटिकल इंपैक्टफुल भारी सीटों पे हम लड़ेंगे। तो ऐसे में चीजें आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने अमित शाह के दौरे का लिहाज का जिक्र किया है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से चुनाव के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो बेस तैयार करेगा, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके घर घर तक पहुंचाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि चुनाव कार्यकर्ता जिताता है।